नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेस्ट वाइजर लैंग्वेज। मैं हूं आपकी अंजलि मैम। पिछले वीडियो में यानी इस नॉवल के पार्ट 1 में हमने अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के राइटर, कैरेक्टर्स और थीम को समझा था और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आखिर फिलियस फॉग ने ऐसी सरफिरी बेट लगाई ही क्यों? तो आज पार्ट 2 में हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे। आज हम नॉवल के प्लॉट यानी उसकी पूरी कहानी का एक ब्लूप्रिंट समझेंगे और उसके बाद आएंगे सबसे एक्साइटिंग हिस्से सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट पर, जिसमें कहानी का पूरा क्लाइमैक्स छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी दुनिया के सफर पर आ जाती है। फॉग बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि अब दुनिया में इतनी तरक्की हो चुकी है कि पूरा चक्कर 80 दिनों में लगाया जा सकता है। उनके दोस्त सलिवन, फ्लैनेगन और फैलेंटाइन को लगता है कि फॉग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वो कहते हैं, फॉग, तुम अनएक्सपेक्टेड चीजों को तो गिन भी नहीं रहे हो, पर फॉग अपने फॉग हैं, एकदम अडिग। और यहीं बातों बातों में लग जाती है एक शर्त, अ वेजर। फॉग पूरे 20,000 पाउंड्स की शर्त लगाते हैं कि वो 80 दिन में पूरी दुनिया घूमकर वापस आ सकते हैं। बच्चों, उस जमाने में 20,000 पाउंड्स मतलब आज के करोड़ ऑफ रुपीज। और बस यही है इस नॉवल का स्टार्टिंग पॉइंट। इस शर्त के लगते ही फॉग अपने नए नए सर्वेंट पसपार्टू के साथ उसी रात सफर पर निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से कहानी के 2 ट्रैक्स चलते हैं। पहला है मेन प्लॉट। ये फॉग और उनके कंपेनियंस का ट्रैवल है। हम उनके साथ अलग अलग देशों के एडवेंचर्स पर जाते हैं। वो ब्रिंदीसी, सुएज, बॉम्बे जो अब मुंबई है, कलकत्ता जो अब कोलकाता है, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और आखिर में लिवरपूल से होकर गुजरते हैं। दूसरा है सब प्लॉट, जो कहानी में नमक मिर्च डालता है। ये है डिटेक्टिव फिक्स की कहानी। फिक्स को लगता है कि फॉग ही वो बैंक का चोर है जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड से एक बहुत बड़ी रकम चुराई थी। उसको लगता है कि फॉग इतनी जल्दी में लंदन से इसलिए भागा है ताकि वो पुलिस से बच सके। इसलिए फिक्स पूरे सफर में फॉग का पीछा करता है और उनके रास्ते में बार बार केबाब में हड्डी बनने की कोशिश करता है ताकि जैसे ही इंग्लैंड से अरेस्ट वारंट आए वो फॉग को पकड़ सके। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट के रूप में दिया गया है। जैसे ही फॉग, अऊडा और पसपार्टू लिवरपूल पहुंचते हैं, फिक्स आखिरकार फॉग को अरेस्ट कर लेता है। सोचो, मंजिल से बस एक कदम दूर और हीरो जेल में। कुछ घंटों बाद फिक्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फॉग को छोड़ देता है। फॉग एक स्पेशल ट्रेन बुक करते हैं, पर जब तक वो लंदन पहुंचते हैं उन्हें लगता है कि डेडलाइन निकल चुकी है। सब बहुत निराश हो जाते हैं। फॉग और उनकी कंपनी अब कंगाल हो चुकी हैं। बेट हारने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। फॉग खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और जिंदगी में पहली बार उन्हें डिप्रेशन होता है। अऊडा और पसपार्टू भी उनके लिए इतने चिंतित हैं कि उनसे खाना भी नहीं खाया जाता। अगली शाम फॉग अऊडा से माफी मांगते हैं कि वो बेट हारने की वजह से अब उन्हें एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं दे पाएंगे। लेकिन तभी होता है कहानी का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट। अऊडा उनसे कहती हैं कि उन्हें दौलत नहीं, फॉग का साथ चाहिए और वो फॉग से शादी के लिए प्रपोज करती हैं। फॉग खुशी खुशी मान जाते हैं। पसपार्टू को अगले दिन शादी का इंतजाम करने के लिए पादरी के पास भेजा जाता है और जब वो वहां जाता है तो उसे एक ऐसी चीज पता चलती है जिससे पूरी कहानी पलट जाती है। उसे पता चलता है कि आज मंडे नहीं बल्कि संडे है। ऐसा कैसे हुआ? बच्चों, बाय ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरब की दिशा में सफर करके उन्होंने टाइम जोन्स को इस तरह क्रॉस किया था कि उन्होंने पूरा एक दिन गेन कर लिया था। क्योंकि उन्होंने पूरा सफर ईस्टवर्ड यानी पूरब की दिशा में किया था, वो हर टाइम जोन को पार करते हुए समय बचाते गए और उन्होंने अनजाने में एक पूरा दिन बचा लिया था। हमारे मास्टर कैलकुलेटर फिलियस फॉग ने सब कुछ कैलकुलेट किया, पर टाइम जोन्स का ये फेर उनके दिमाग से निकल गया। पसपार्टू भागा भागा वापस आता है, फॉग को कॉलर से पकड़ता है, उन्हें गाड़ी में बिठाता है और सीधा रिफॉर्म क्लब में ले जाकर डिपॉजिट कर देता है। फॉग वहां कुछ मिनट्स पहले ही पहुंच जाते हैं और बेट जीत जाते हैं। वो फिर से अमीर हो जाते हैं, पर उनके लिए इससे भी बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने इस सफर में एक चार्मिंग औरत का दिल जीत लिया था। तो ये था इस अमेजिंग नॉवल का पूरा प्लॉट। कितने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में इस प्लॉट से, सिनॉप्सिस से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिमाग का दही हो रहा है तो चिंता क्यों करते हो? आपकी सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है www.testwiser.com। टेस्टवाइजर पर आपको इस नॉवल का प्लॉट समरी, कैरेक्टर एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा।
in the form of study materials, test series, PYQs and PDF notes. हमारे स्टडी मटेरियल जिसमें है MCQs, PYQs, DPPs और टेस्ट सीरीज आपकी 100% तैयारी कराएंगे। और हमारे फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम टॉपर स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये था हमारे नॉवल का प्लॉट और क्लाइमैक्स। अगली वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम इस नॉवल के चैप्टर्स 1 to 9 की समरी डिस्कस करेंगे और फॉग के सफ़र की शुरुआत करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और टेस्टवाइजर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो विद टेस्टवाइजर। www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.